कैसा हो कि हमें कोई ऐसी ट्रिक पता लग जाए या ऐसा कोई तरीका पता लग जाए जिससे हम बड़े से बड़े सॉन्ग को या टफ से टफ सॉन्ग को भी बहुत ही इजीली मेमोराइज करके और सबके सामने प्ले कर सकें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम प्ले करते हैं कुछ टफ सॉन्ग, कुछ बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, तो हम वहां पे भूल जाते हैं, राइट। सो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी ट्रिक्स को अप्लाई करके लेंदी सॉन्ग्स को या टफ सॉन्ग्स को या डिफिकल्ट सॉन्ग को हम इजीली मेमोराइज करते हैं, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे अपने डिफिकल्ट सॉन्ग को मेमोराइज करेंगे। पूरे वीडियो लेक्चर में मैं इस सॉन्ग का एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसका नाम है फॉर रिलीज, राइट। ये बहुत ही पॉपुलर पीस है और मेरे चैनल पे ऑलरेडी फॉर रिलीज का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, राइट। सो फॉर रिलीज काफी टफ सॉन्ग है, राइट। सो ये जो नोट्स हैं ये बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के नोट्स हैं, राइट। सो इसको हम सबसे पहले जो करेंगे, किसी भी सॉन्ग को जब हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस सॉन्ग को हम पार्ट्स वाइज लर्न करें, मतलब सेक्शन वाइज क्रिएट कर ले पहले और सेक्शन के बाद हम उसे लर्न करें, राइट। सो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे किसी भी सॉन्ग को मेमोराइज करने का, राइट। किसी भी सॉन्ग को अगर हमें मेमोराइज करना है तो हमें उसमें सबसे पहले सेक्शंस क्रिएट करने होंगे, मतलब पार्ट्स क्रिएट करने होंगे, राइट। जैसे कि ये जो मेरा पियानो है ये 88 कीज का है, राइट। सो इसमें भी सेक्शंस हैं ऑक्टेव्स वाइज। आप सबके कीबोर्ड में भी ऑक्टेव्स वाइज आपका इंस्ट्रूमेंट डिवाइड होगा, राइट। जस्ट टू थिंक कि हम हायर फ्रीक्वेंसी की साइड पे हैं, मिडिल फ्रीक्वेंसीज की साइड में है या लोअर फ्रीक्वेंसीज की साइड में है। इन द सेम वे जब भी हम किसी सॉन्ग को या जब भी हम किसी पियानो पीस को लर्न करें तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने उस सॉन्ग को या उस पीस को प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड कर लें, राइट। जैसे कि हमारी अभी स्क्रीन पे ये जो सॉन्ग दिख रहा है फॉर रिलीज की नोटेशन, राइट, इसको भी हम पहले सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, राइट। सो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है कि हमें सेक्शंस में डिवाइड करना है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना है उसके, राइट। सो सबसे पहला जो सेक्शन मैं यहाँ पे लूंगा वो करूंगा ये, राइट। सो एक सेक्शन ये हो गया, राइट। फिर सेकंड सेक्शन को मैं यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड सेक्शन को मैंने क्रिएट कर लिया ये। तो अब हमारी जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, वो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गई, दैट इज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब हमें पूरी लाइन एक साथ मेमोराइज नहीं करनी, याद नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें उस फर्स्ट लाइन को हमें पार्ट वाइज क्या करना है, मेमोराइज करना है, राइट। सो मेमोराइज करने के लिए हम पहले एक पार्ट को करेंगे, दैट इज फर्स्ट पार्ट को मेमोराइज करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को मेमोराइज करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को मेमोराइज करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे प्ले करेंगे। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन करने की बात यह है कि जो ऊपर वाली लाइन है वो RH है, मतलब राइट हैंड के लिए है, और ये जो नीचे वाली लाइन चल रही है ये क्या है, ये LH है, दैट मींस लेफ्ट हैंड है, राइट। सो एक बार जल्दी से सेक्शंस को क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, राइट। सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को प्ले करूं, हमारा जो राइट हैंड बोल रहा है वो है E D sharp E B D C A एंड लेफ्ट हैंड में आ रहा है AE, राइट। सो ये जो स्टार्टिंग नोट है वो हमारा E4 है, राइट। सो ये हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट जो हमने देखा, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन चल रहा है राइट हैंड का, वो चल रहा है, राइट। इसके बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड कर रहा है वो कर रहा है A1 E2 एंड देन A2। बात मुझे ध्यान रखनी है कि जो राइट हैंड का A फिनिशिंग नोट है वहीं से हमारा लेफ्ट हैंड स्टार्ट होगा, राइट। सो एक बार अगर मैं कंबाइन करके प्ले करूं, राइट। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, हमने किसी भी सॉन्ग में सेक्शंस को क्रिएट करना है, दैट मींस पार्ट्स को क्रिएट करना है एंड मेमोराइज करना है, राइट। सेकंड चीज जो आती है वो आती है क्या, फिंगर्स की प्लेसमेंट, राइट। कि हम कौन सी फिंगर्स को इजिली रख रहे हैं सो दैट आगे वाले नोट्स में हमें स्विच करने में बहुत ही आसानी से हम स्विच कर लें, राइट। मोस्टली जो एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो होता है जब हम प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट, कोशिश ये करते हैं कि हमें फिंगर्स को क्रॉस नहीं करना है, दैट मींस यू कैन नॉट क्रॉस वन फिंगर फ्रॉम अनदर। ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट किया गया है, राइट। अब जैसे अगर मैं जो हमने फर्स्ट सेक्शन अभी किया है इसको अगर हम प्ले करें फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे जाएगा, फिंगर्स मूवमेंट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे फिंगर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी राइट हैंड से, राइट। तो अगर मैं राइट हैंड से स्टार्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 4 3 4 एंड देन 1 and then again 3 2 1, right। so ये हो गया। लेफ्ट हैंड में जब हम परफेक्ट से ऑक्टेव्स प्ले करते हैं तो हमेशा मैंने बताया कि
ऑक्टेव्स को प्ले करते टाइम जब भी हम लेफ्ट हैंड में ऑक्टेव्स प्ले करेंगे तो उस टाइम पे हमारी जो फिंगर नंबर 5 है वो बेस नोट को टच करेगी, जो फिंगर नंबर 1 है दैट इज थंब है हमारा लेफ्ट हैंड का, वो टॉप नोट को टच करेगा, एंड जो मिडिल फिंगर है वो आपकी फिंगर नंबर 3 भी हो सकती है, एज वेल एज फिंगर नंबर 2 भी हो सकती है, वो हमारा मिड को टच करेगा, सो दैट वी कैन प्ले परफेक्ट फिफ्थ ऑफ एनी की, राइट। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे जो होल्ड कर रहा हूँ वो क्या होल्ड कर रहा हूँ, ए परफेक्ट फिफ्थ, और मैंने अपनी फिंगर नंबर 5 ऑफ द लेफ्ट हैंड यूज किया है, फिंगर नंबर 2 ऑफ द लेफ्ट हैंड यूज किया है। इन द सेम वे फिंगर नंबर 1 ऑफ माय लेफ्ट हैंड इज ऑन top A, right? So this is how we can play any perfect fifth of any note or any key, right? So left hand में जो हमें बात ध्यान रखनी है वो बहुत ही सिंपल है। जब भी हम परफेक्ट्स या ऑक्टेव्स प्ले करें तो हमारे पास फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 1 एक्सटेंडेड हो, स्ट्रेच्ड हो, राइट। सो इस तरह से हमें अपनी फिंगर प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, राइट। सो सबसे फर्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी थी वो क्या थी, वो थी कि हमें किसी भी सॉन्ग को पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मींस सेक्शंस में डिवाइड करना है। सेकेंड चीज जो हमने देखी वो थी फिंगर प्लेसमेंट, कि हमें फिंगर्स को कैसे प्लेस करना है, किस ऑर्डर में, राइट। तो अगर मैं एक बार फर्स्ट सेक्शन को प्ले करूं, राइट। थर्ड चीज, अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो हमें हर एक इंडिविजुअल पार्ट को प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम सो दैट वी कैन एक्चुअली मेमोराइज, राइट। हमें अपने हर एक पार्ट को प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि हमें हर एक इंडिविजुअल पार्ट मेमोराइज ना हो जाए, राइट। हमेशा ध्यान रखें कि जब हम सॉन्ग को प्ले करते हैं और फिर सॉन्ग को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें सॉन्ग्स को सबसे पहले क्या करना है, सॉन्ग्स को हमें सबसे पहले पार्ट्स में क्रिएट करना है, सेक्शंस में क्रिएट करना है। आफ्टर दैट हमारी जो फिंगर पोजीशनिंग है हमारे इंस्ट्रूमेंट पे वो हमें प्रॉपर होनी, अलाइन होनी चाहिए हमारे नोट्स के साथ, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए फिंगर्स की। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितने भी सेक्शंस या पार्ट्स को आपने क्रिएट किया है अपने सॉन्ग में, अपने पीस में, उसको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें सो दैट यू कैन इजीली मेमोराइज ईच इंडिविजुअल पार्ट, राइट। सो जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है प्रैक्टिसिंग मल्टीपल टाइम्स ईच पार्ट, राइट। जैसे हमने अपने सॉन्ग को हर एक सेक्शंस में डिवाइड किया है तो हमें हर एक सेक्शन को मल्टीपल टाइम्स मतलब बार बार प्ले करते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक हमें इजीली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मेमोराइज ना हो जाए, राइट। सो जैसे इस सॉन्ग में हमने जो फर्स्ट सेक्शन क्रिएट किया था वो ये था, राइट। सेकेंड सेक्शन जो क्रिएट किया था वो ये था, थर्ड सेक्शन जो क्रिएट किया था वो ये था, राइट। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट को प्ले करता हूं पहले, सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं एंड देन लेफ्ट हैंड में ई ई जी शार्प, राइट। अब हमने दो पार्ट प्ले किए, अब हमें इसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, राइट। मैंने फर्स्ट लाइन मतलब तीनों पार्ट्स प्ले कर दिए, राइट। सो हमेशा ध्यान रखें कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारे किसी भी सॉन्ग को इजीली मेमोराइज करने का वो है कि आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है सॉन्ग को, देन फिंगर अलाइनमेंट, फिंगर की पोजीशनिंग सेट करनी है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनीथिंग न्यू स्टार्ट स्लो। जब भी आप कोई नई चीज सीखें, वो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग भी हो सकता है या प्रॉपर क्लासिकल या जैज का पीस भी हो सकता है। सो उसमें जब भी आप कोई भी नई चीज सीखें उसे पहले स्लो स्टार्ट करें सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल थिंग्स जो भी उसमें बेस्ड है, राइट। सो पहले उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, स्लो करें एंड देन ग्रेजुअली उसकी स्पीड को इंक्रीज करके, टेम्पो को इंक्रीज करके आप उसे नॉर्मल टेम्पो में प्ले कर सकते हैं, राइट। सो ये 4 टेक्निक्स होती हैं, ये 4 टिप्स होती हैं जहां पे हमें एक किसी भी हार्ड से हार्ड सॉन्ग को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉन्ग को हम इजिली ब्रेकआउट कर सकते हैं और हम इजिली मेमोराइज कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर हमें कोई भी नया सॉन्ग सीखना है और बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स है या वो बहुत ही लेंथी है तो उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले सॉन्ग को हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। हमें उसके सेक्शंस को क्रिएट कर देना है, राइट। देन हमें अपनी फिंगर के जो अलाइनमेंट है, फिंगर की पोजीशनिंग है वो ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड नॉर्म फॉलो करना है कि फिंगर को ओवरलैप नहीं करना है कि हमें ओवरलैप करके किसी और नोट पे हम जा रहे हैं। थर्ड इज कि हमें अपने हर एक पार्ट को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, हर एक सेक्शन को बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक हमें वो इजिली मेमोराइज ना हो जाए। एंड द फोर्थ इज जब भी आप कोई नई चीज, नया पीस, नया सॉन्ग सीखें तो स्टार्ट लर्निंग स्लो। आप स्लो लर्न करें एंड ग्रेजुअली आप धीरे 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 उसकी टेम्पो को रिदम इंक्रीज करते रहें एंड फिर
आप उसकी नॉर्मल टेम्पो पे भी प्ले कर सकते हो और उसकी स्पीड को इंक्रीज करके भी आप प्ले कर सकते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.